सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो डेज़र्ट आरडीएफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कैक्टस रूट स्टॉक के बारे में और बात करेंगे कि ग्राफ्टिंग से पहले क्या वर्क करना चाहिए और क्या नहीं। किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि ये जो अभी आप प्लांटेशन देख रहे हो, ये पूरी की पूरी कैक्टस रूट स्टॉक की प्लांटेशन है और इसमें पोल बीच में काफ़ी अभी गैप है, लगभग 50 फीट के अराउंड गैप है पोल टू पोल में। लेकिन अभी पोल बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है हमारा और बीच में इसको अराउंड 10 फीट में पोल को करेंगे और जो पोल टू पोल डिस्टेंस रहेगा 10 फीट के अराउंड रहेगा और लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस है वो 11 फीट है और लगभग ये 650 फीट के अराउंड लंबी लाइन है और पूरी की पूरी ट्रेलिस सिस्टम से लाइन है। इस पर अभी टोटल की टोटल ग्राफ्टिंग करेंगे और कांटे सबसे पहले जो काम है अपने रूट स्टॉक को लगाने के बाद में सभी कांटे इसकी रिमूव करने हैं ताकि कोई भी अनवांटेड ब्रांच इनमें से फुटान ना हो। उसमें भी और जो ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट का प्लांट होता है तो उसमें भी आपको कांटे रिमूव करने पड़ते हैं धीरे धीरे, उसमें धीरे धीरे करने पड़ते हैं। इसमें हमने एकदम से कांटे रिमूव किए हैं और कोई भी किसी प्रकार का भी स्ट्रेस इस रूट स्टॉक पर नहीं आया है। अगर इसी की जगह अगर ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट का प्लांट होता तो काफ़ी स्ट्रेस में जाता प्लांट। और अभी जो टेम्परेचर है हमारा, आज का टेम्परेचर की बात करूं तो 46-47 के अराउंड आज का टेम्परेचर वेरी किया है और बीच में ये अरंडी की प्लांटेशन की हुई है ताकि थोड़ा बहुत गर्मी से राहत मिले और थोड़ा बहुत इनकम जनरेट हो। सबसे पहले आपने जो वर्क करना है वो कांटे रिमूव करने का वर्क करना है। थोड़े बहुत कांटे अगर रह भी जाते हैं तो आप धीरे धीरे उसको रिमूव कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एकदम से ही आपने सारे कांटे रिमूव किए हैं और एकदम से ही सारे कांटे फुटान करेंगे। धीरे धीरे करते हैं, लेकिन अगर आपने पानी मैनेजमेंट और फीड का मैनेजमेंट सही रखा है तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके कांटे फुटाव करते हैं। अभी जो आप देख सकते हो ये है कैक्टस फ्लावर बड। किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इसमें फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती है। कैक्टस रूट स्टॉक में फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती है। फ्लावर खिलता ज़रूर है लेकिन जो फ्रूट की फॉर्मेशन होनी होती है वो नहीं होती है। सारा कुछ इसमें है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें पोलन वगैरह या स्टिग्मा वगैरह नहीं है। स्टिग्मा भी है इसमें, पोलन भी है, लेकिन जो पोलन है वो इतना उसका सक्सेस रेशियो नहीं है कि उसको फ्रूट में कन्वर्ट कर दे। हाँ, लेकिन इसको अगर पोलिनेशन किया जाए तो हो सकता है कि ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन फ्रूट साइज में इसका छोटा रहेगा। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है इसको करने का, पोलिनेशन करने का मकसद नहीं है हमारा। जो भी इस पर वैरायटी ग्राफ्ट करेंगे वो सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी होगी और आने वाले टाइम में जो भी वैरायटी ट्रेंड में रहेंगी तो उसको ग्राफ्ट करेंगे। पोलन भी है इसमें और स्टिग्मा भी है। और लेकिन जो ओरिजिनल प्लांट रहता है ड्रैगन फ्रूट का तो उसमें आप कुछ वैरायटी ऐसे रहती हैं जिनमें पोलिनेशन की प्रोसेस करनी पड़ती है और कुछ में पोलिनेशन की प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। ये ड्रिप है, अराउंड 8 लीटर पर हावर के हिसाब से पानी निकालती है। ये ड्रिप ऊपर बांधी हुई है ताकि लेबर वगैरह या धूल मिट्टी वगैरह में ये इसके अंदर ना धसे। और अराउंड 3.5 फीट के अराउंड इसकी जो हाइट है, प्लांट की हाइट है वो रखी है 3.5 फीट के अराउंड। और इस पर आने वाले टाइम में वैरायटी ग्राफ्ट करेंगे और अच्छी तरीके से आपको इसकी जानकारी मिलेगी आने वाले टाइम में। इसका पिछले साल हमने फ्रूट भी लिया, ऐसी बात नहीं है कि फ्रूट नहीं लिया। और ब्रिक्स लेवल भी बढ़िया आ रहा था उसका, 17-18 के अराउंड ब्रिक्स लेवल आ रहा था सी वैरायटी पर। ये देख सकते हो भैया, प्लांटेशन देख सकते हो। किसी भी प्रकार की जड़ गलन या किसी प्रकार की रूट रॉट की समस्या देखने को नहीं मिलती। इसमें लगाने का मकसद हमारा यही है कि इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी वगैरह
नहीं आती है। और ये देख सकते हो अभी ये फ्लावर खिलने वाला है। ये फ्लावर देख सकते हैं अभी, ये फ्लावर खिलने वाला है अभी, शायद नाइट को खिलेगा। अभी इसमें आपको चेक करवाता हूँ कि इसमें फ्लावर इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये देख सकते हो। अंदर ज़रूर होता है जो स्टिग्मा रहता है, जिससे फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। फ्रूट तो वैसे यहाँ पर बनता है, लेकिन जो मेन वर्क रहता है स्टिग्मा का रहता है फ्रूट बनने में, पॉलिनेशन की प्रोसेस को पूरा करने में। इसमें जो इसको निकालेंगे, इसको यहाँ से कुछ छीलेंगे इसको से। ये देख अंदर धसा ज़रूर है, लेकिन ये अंदर ज़रूर है, लेकिन इसमें जो पोलन है वो इतना कारगर नहीं है कि इसको फ्रूट में कन्वर्ट कर दे। पोलन ये रहता है जो ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है, इसका पोलन स्टिग्मा पर गिरता है। ये इस पर ये इस तरीके से इस पर गिरता है स्टिग्मा, और ये ही अपनी जो फ्रूट की फॉर्मेशन होती है वो इसी के थ्रू होती है। और काफ़ी मतलब नीचे ज़रूर है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं कर पाता। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो पोलन है इसका सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है फ्रूट बनने का। कम क्या है ही नहीं इसका, और इसलिए इसमें ये फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अभी टेम्परेचर काफ़ी जा रहा है, अभी अराउंड 44 टेम्परेचर है अभी का टेम्परेचर है। जो टाइम है, अभी टाइम की बात करूँ तो 5:30 के अराउंड शाम का टाइम हो चुका है, तो अभी टेम्परेचर 44 के अराउंड वेरी कर रहा है। अभी देख सकते हो, आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। ये सारे के सारे रिमूव करेंगे कांटे इसके, ताकि आने वाले टाइम में इसको ग्राफ्ट कर सकें। कांटे निकालने के बाद ही आपने कोई भी वैरायटीज़ पर ग्राफ्ट करनी है। अगर कांटे निकालने के पहले आपने ग्राफ्टिंग कर दी और उसके बाद में अगर कांटे निकालें, तो वो नोड या ग्राफ्टिंग किया हुआ साइन होता है, वो स्प्राउट नहीं करता है। स्प्राउट करता भी है तो बहुत ही लेट करता है। ये देख सकते, ये प्लांट है जो पहले का डैमेज हुआ है किसी कारणवश, जब वहाँ से लेकर आए थे। तो ये है, कच्ची शूट पर ही बड फॉर्मेशन बहुत होती है इसमें। देख सकते हो अभी बड फॉर्मेशन बहुत हो रही है इसमें, देख सकते हो, ये देख सकते हो। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, वीडियो अच्छी लगती है तो। ये देख सकते हो अभी आप, ये सारे के सारे कांटे रिमूव करनेंगे। मेहनत भरा काम काफ़ी है, लेकिन प्लांट जब डैमेज होता है आने वाले टाइम में 1-2 साल के बाद, तो मन ख़राब होता है, मन दुखता है। तो इसलिए इस रूट स्टॉक की तरफ गए हैं, ताकि अपने फार्म को बेटर बना सकें। कोई भी किसान भाई है वो बेहतर करने में कोई कमी नहीं छोड़ता अपने फार्म को, तो उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए हमने इस कैक्टस रूट स्टॉक की प्लांटेशन की हुई है। नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, इसका साइंटिफिक नेम है जो एकैंथोसीरियस इसका साइंटिफिक नेम है। और ये देख सकते हो आप, इसमें काम कंप्लीट हो जाएगा जब इसमें ग्राफ्टिंग कर देंगे। उसके बाद में कोई इसमें वर्क नहीं रहेगा, ओनली तार खींचने का वर्क रहेगा, और बाकी का काम ये रूट स्टॉक करेगा। अभी देख सकते हो ये भी, इसकी भी यहाँ से भी ये फ्लावर खिलने को तैयार है। आज नाइट को खिलेगा ये फ्लावर, ये देख सकते हो। तो ठीक है किसान भाइयों, तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।